बेहद। कॉलेज के एक पेड़ के पास तीन दोस्त लड़कियां रिया, दिया और कविता आपस में बैठे बातें कर रहे थे। सुनो फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है हमें भी अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना होगा। कॉलेज की हर लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। हाँ, बात तो सही है। देखना, मेरा बॉयफ्रेंड तो इस कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का होगा। तीनों अपनी अपनी राय एक दूसरे को सुनाते जा रहे थे। तभी तीनों कॉलेज में जाते हैं। देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं। तभी अचानक कॉलेज में एक अभय नाम का नया लड़का आता है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। अब सवेरे के समय अभय कॉलेज की लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था। तभी अचानक रिया और अभय की टक्कर हो जाती है। अरे, कौन है रे? रिया जैसे ही अभय की ओर देखती है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे, ये कौन है? कितना सुंदर लड़का है। इसे तो पहले कभी नहीं देखा मैंने कॉलेज में। रिया को अभय से पहली नजर में प्यार हो गया था। रिया प्यार भरी नजरों से अभय की आंखों में देखी जा रही थी। माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। इतना कहकर अभय वहां से चला जाता है। इधर रिया अभय को देखती ही चली जा रही थी। ये कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। अब तो यही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। उस दिन से रिया अभय को हर जगह फॉलो करने लगी। बहाने बहाने से उससे बात करने लगी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। अब रिया और अभय की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन रिया और अभय एक पार्क में घूम रहे थे। तभी रिया अभय को प्रपोज कर देती है। अभय, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं आपको दिल ही दिल में बहुत पसंद करने लगी हूँ। आपके बिना मुझे एक भी पल अच्छा नहीं लगता। मन करता है बस आपसे प्यार भरी बातें करती जाओ, आपके सामने बैठकर आपसे रोमांटिक बातें करती जाओ। रिया, यही हाल मेरा भी है। मुझे आपके बिना रहा नहीं जाता। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है। रिया, आई लव यू। क्या आप मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर रिया मुस्कुराने लगती है और वो अभय को लिपट जाती है। अब यहां से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। एक दिन रिया अभय के साथ अपनी दोस्त दिया के पास जाती है। दिया जब अभय को देखती है तो वो भी अभय को पसंद करने लगती है। अरे रिया, ये कौन है? मुझे दिया से अभी सब छुपाना होगा। सही समय आने पर मैं दिया और कविता को अभय और मेरे प्यार के बारे में बता दूंगी। अच्छा, रिया, मुझे ना कुछ काम है, तो मैं आपसे बाद में मिलता हूं। इतना कहकर अभय वहां से चला जाता है। अरे रिया, ये इतना सुंदर लड़का कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अरे नहीं नहीं दिया, ये अभय है। ये अभी अभी कॉलेज में आया है। उसे ना मुझसे कुछ काम था तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी बस। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। मुझे तो लगा ये रिया का बॉयफ्रेंड है क्या। ये अभय तो बहुत सुंदर है। अब इसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। अब दिया भी मन ही मन अभय से प्यार करने लगी थी। दोनों वहां काफी समय तक बातें करते हैं। अगले दिन सवेरे कविता के पास अभय आता है। सुनिए, मैं इस कॉलेज में नया हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां हॉस्टल कहां है? कविता जब अभय को देखती है तो वो भी अभय को पसंद करने लगती है। कॉलेज के बाहर जो टी शॉप है उसके लेफ्ट साइड में ही हॉस्टल है। जी थैंक्स। इतना कहकर अभय वहां से चला जाता है। अरे, इतना सुंदर लड़का, वो भी हमारे कॉलेज में, और मुझे इस बात का पता भी नहीं। हाय, कितना स्मार्ट लड़का है ये। अब तो इससे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बन गया ना, तो रिया और दिया के तो होश उड़ जाएंगे और वो कहेंगे, क्या बात है कविता, क्या हसीन लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है तुमने। ये क्या, अब तो कविता भी अभय से प्यार करने लगी थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। कविता अपने कमरे में अभय के साथ अपने प्यार के सपने देख रही थी। बस किसी तरह अभय मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, फिर देखना मैं पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की कहलाऊंगी।
चलो मैं ये बात दिया को बताती हूँ, ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाएगी। तभी कविता दिया को कॉल लगाती है और उसे अभय और उसके प्यार के बारे में सब बताती है। ये सुनकर दिया दंग रह जाती है। अरे ये कविता क्या बोल रही है? अभय से तो मैं प्यार करती हूँ और मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। अगर इसने अभय को प्रपोज कर दिया तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभय को खोना नहीं चाहती। मैं दिया को अपने रास्ते से हटा कर रहूंगी। अरे कविता, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने, पर ऐसी सूखी सूखी बात नहीं चलेगी। मुझे पार्टी चाहिए, वो भी कल। हाँ हाँ, जरूर दूंगी पार्टी। अब रिया को भी तो ये बात बता दूं। अरे नहीं नहीं कविता, रिया को अभी कुछ मत बताना। कल मैं उसे अपने गांव के बाहर उस खाई के पास ले आऊंगी। वहां आकर हम दोनों ये सरप्राइज रिया को देंगे। देखना, वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ दिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो चलो कल सवेरे गांव के बाहर उस खाई के पास मिलते हैं। अब दिया ने कविता को अपने जाल में फंसा लिया था। देखते ही देखते रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे कविता खुशी खुशी गांव के बाहर उस खाई के पास आती है जहां पहले से दिया अकेली खड़ी थी। अरे दिया, तुम अकेली आई हो? रिया कहाँ है? मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर बहुत खुश हो रही हो ना कविता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय से प्यार करने की? अभय से केवल मैं प्यार करती हूं। यह सुनकर कविता दंग रह जाती है। तभी दिया कविता को मारने लगती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी लड़ते लड़ते कविता दिया को खाई में फेंक देती है, जिसके बाद दिया की वहीं मृत्यु हो जाती है। मुझे मिटाना चाहती थी ये दिया, अब देखो खुद मौत के मुंह में चली गई ना। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे कविता, अरे कहाँ हो यार दोनों? मैं कब से रिया और तुम्हें ढूंढ रही हूं। अरे ये रिया यहाँ कैसे आ गई? कहीं इसने सब देख तो नहीं लिया ना? अरे रिया, वो ना मैं यहाँ घूमने आई थी, मुझे नहीं पता दिया कहाँ है। क्या काम था तुम्हें मुझसे? कविता, मेरी और अभय की शादी होने जा रही है। मैं अभय से शादी करने जा रही हूँ। ये बात सुनकर कविता के होश उड़ जाते हैं। ये बात सुनकर कविता के होश उड़ जाते हैं। तभी कविता गुस्से में आकर रिया को भी खाई में फेंक देती है और वहां से अभय के पास कॉलेज की छत पर चली जाती है और सीधे अभय को प्रपोज कर देती है। पर अभय कविता का प्यार स्वीकार नहीं करता है। अभय, ये क्या कह रहे हो? आखिर मुझ में क्या कमी है? मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया और तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या? तुमने रिया को जान से मार दिया? तभी अभय कविता को मारने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है और लड़ते लड़ते दोनों कॉलेज की छत से सीधा नीचे गिर जाते हैं। इतनी ऊपर से गिरने के बाद दोनों की वही मृत्यु हो जाती है। 3 सहेलियों का जीवन एक लड़के के कारण एक ही पल में फना हो गया।